नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। आज की सबसे पहली जानकारी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन की घोषणा की है। देखिए, गठबंधन में 30 से अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देना और जैव ऊर्जा पहुंच पर विस्तार करना। ये एक बहुत ही ज़्यादा देखिए G20 में एक नया गठबंधन किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, है ना। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन इसका नाम है GBA, शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखिएगा। इसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे। गठबंधन का समर्थन करने वाले G20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका शामिल हैं। और भी कुछ देश हैं। GBA जो है इसका समर्थन करने वाले 4 G20 आमंत्रित देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात भी हैं। ये एक अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले, केंटुकी में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। अब बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिए। USA में एक राज्य है, माफ़ कीजिएगा राज्य भी नहीं है, एक एरिया है, लुइसविले, केंटुकी। यहाँ के मेयर हैं क्रेग ग्रीनबर्ग। इन्होंने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की और विभिन्न समुदायों के भीतर शांति, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की महत्व को जोर दिया। सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और दार्शनिक सिद्धांतों पर एक आधारित, इसमें विविध प्रकार की मान्यताएं, प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। हम सभी को इसकी जानकारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशनल सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च करके सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक अपना परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। ये एक इसका पनडुब्बी नंबर 841 नामित किया गया है और इसका नाम हीरो किम कुन ओके है, जो उत्तर कोरियाई नौसेना के पूर्व कमांडर के नाम पर रखा गया है। विश्लेषकों का मानना है कि पनडुब्बी नंबर 841 सोवियत काल की रोमियो श्रेणी की पनडुब्बी का एक संशोधित संस्करण है। थोड़ा आधुनिकता है इसमें, जिसे उत्तर कोरिया में 1970 के दशक में चीन से हासिल किया था और बाद में घरेलू स्तर पर उत्पादन करना शुरू किया था। हाल ही में इसको आधिकारिक तौर पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये अच्छी बात या बुरी बात, अब जो भी आपका ओपिनियन हो आप बता सकते हैं कमेंट में। हमारा पर्सनल ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुनक ने घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, जो एक वैश्विक ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, इसमें $2 बिलियन आवंटित करेगा। $2 बिलियन का ये एज डोनेशन आप कह सकते हैं, ये देने के लिए तैयार है। एक आधिकारिक सरकारी बयान के अनुसार यह प्रतिबद्धता वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए UK द्वारा की गई है ना। सबसे बड़ी ये UK द्वारा की गई सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिज्ञा का प्रतीक है, जो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जिसे दुनिया के अपनी तरीके के बड़े फंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन वार्ता के ढांचे के भीतर स्थापित किया गया था। वही है कि आप भी चाहें, अब मेरे को बिल्कुल क्लियर तो नहीं है हर कोई दे सकता है या नहीं, लेकिन हाँ, इसमें कंट्रीज़ और जो संगठन है वो ज़रूर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को लॉन्च किया है। देखिए, भारत एंड UK, इंडिया एंड UK बोथ अभी ही एक हमारा G20 के बाद ही संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई। इसके दौरान हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को लॉन्च किया है दोनों के बीच। यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को अनलॉक करने के लिए
मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों के निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। अच्छी बात है, और ये मतलब कहीं ना कहीं हम सभी के सहयोग को भी दर्शा रही है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में दो प्रमुख खिलाड़ियों अर्थात भारत और सऊदी अरब ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने हम दोनों ने ही ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं में मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया है, एक समझौता करके। इस ऐतिहासिक समझौते पर भारत की ओर से केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री RK सिंह और सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए। अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए ही एक अच्छी न्यूज़ है, आप कह सकते हैं, और हमको भी इसमें बहुत फ़ायदा है ना। तो चलिए दोस्तों, यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं कमेंट सेक्शन में, आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।